CNBC तेज में ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते मेमो कमीशन इजलास में डायरेक्टर जनरल दफ्तर खारजा बराए अमरीकन अफेयर्स ने हुसैन हक्कानी और हुकूमत के दरमियान गुज़िश्ता साल होने वाले खत खिताबत का रिकॉर्ड पेश कर दिया। कमिश्नर ने DG सोहेल खान का बयान रिकॉर्ड करने से पहले उनसे हलफ दिया, जिसके बाद कमिश्नर ने उनसे हुसैन हक्कानी के लंदन से अमेरिका जाने के बारे में पूछा कि हुसैन हक्कानी आखिर किस मकसद के लिए लंदन से अमेरिका गए, जिस पर डायरेक्टर जनरल दफ्तर खारजा ने जवाब दिया कि इससे मुताल्लिक दफ्तर खारजा के पास कोई रिकॉर्ड नहीं। कमिश्नर ने DG दफ्तर खारजा से सवाल किया कि क्या सफ़ीरों के पास जो फ़ोन होते हैं क्या वो हुकूमत की मिल्कियत हैं, जिस पर सोहेल खान ने जवाब दिया कि जी हाँ, वो हुकूमत की मिल्कियत होते हैं, मगर हुसैन हक्कानी ने 2 ब्लैकबेरी सेट खुद खरीदे थे, जिसकी कीमत दफ्तर खारजा ने अदा की। मेमो कमीशन का इजलास खत्म हो गया है। कार्रवाई की तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे जावेद सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा आज मेमो कमीशन के इजलास में क्या कार्रवाई हुई? जी, आज जो मेमो कमीशन का इजलास था वो फ़िलहाल जुमेरात 12 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। ताहम जो आज मेमो कमीशन की जानिब से ऑर्डर जारी किया गया है वो ये किया गया है कि अमेरिका में साबिक पाकिस्तान के जो अमेरिका में सफ़ीर थे हुसैन हक्कानी और मेमो गेट स्कैंडल के हवाले से मरकज़ी किरदार हुसैन हक्कानी को आइंदा समाअत में पेश होने का बाकायदा तौर पर नोटिस जारी किया गया है। और ये कहा गया है अपने ऑर्डर में आज कमीशन की जानिब से कि जो नोटिस कमीशन ने आज जारी किया है उसकी पाबंदी कराने के लिए वो हुसैन हक्कानी तक पहुँचाने के लिए जो है वजारत खारजा और वजारत दाखिला अपना किरदार अदा करेंगे। और इस सिलसिले में इन दोनों वजारतों को ये हुक्म दिया गया है कि वो हुसैन हक्कानी की पाकिस्तान के अंदर और इसके अलावा अमेरिका में जिन शहरों में यानी कि जो उनकी जो वाशिंगटन DC में जो उनकी रहायशगाह है उस पर उसको वहाँ पर चश्मा किया जाए। और इसके अलावा वो वाशिंगटन DC में जिस जगह भी काम करते हैं और किसी कंपनी के साथ मुंसलिक हैं तो वो उस हवाले से उनको भी वहाँ पर वो नोटिस दिए जाएँ और नोटिस चश्मा किए जाएँ। और इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज हुसैन हक्कानी को एक और हुक्म ये दिया गया है कमीशन की जानिब से, वो 12 अप्रैल को जब कमीशन के सामने पेश हों तो कमीशन के सामने अपने वो दोनों ब्लैकबेरी मोबाइल हैंडसेट जो है वो अपने अदालत के सामने लाएँ। और इसके अलावा उस ब्लैकबेरी सेट के हवाले से जो प्राइवेसी के जो कोड्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए एक लेटर भी अदालत में सामने पेश करें। तो हम इस लेटर के हवाले से ये कहा है कमीशन ने कि वो जो लेटर है 2 दिन के अंदर वजारत खारजा के पास जमा कराएं ताकि 12 अप्रैल तक जो नेक्स्ट जो हियरिंग होगी इस कमीशन की, उस कमीशन के सामने हियरिंग से पहले उसका जो प्राइवेसी का लेटर है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुका हो। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस हवाले से ये भी कहा गया है कि उनको ईमेल भी किया जाए ये नोटिस, इसके अलावा उनको ये बाकायदा तौर पर कोरियर भी किया जाए। और इस सिलसिले में वजारत खारजा और वजारत दाखिला जो है वो अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसके अलावा आज जो समाअत हुई उसके अंदर मंसूर एजाज के वकील जो है अकरम शेख ने आज सुबह जैसे ही समाअत शुरू हुई है उस वक्त उन्होंने इल्ज़ाम लगाया हुसैन हक्कानी पर जब वो अमेरिका में कमीशन का इजलास 12 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हमें तफसीलात से आगाह करने का। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन और सीनियर वफाकी वजीर चौधरी परवेज इलाही ने वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात करके मुस्तकबिल में भी अपनी जमात की जानिब से हिमायत की यकीन दहानी कराई है। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने हुकूमत की मुसलसल हिमायत करने पर मुस्लिम लीग काफ की क़यादत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि दरअसल ऐसा करके उन्होंने मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए किरदार अदा किया है। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी की क़यादत मुस्लिम लीग काफ के ताउन की शुक्रगुजार है और कहा कि ये हुकूमत की मुफाहमत की पॉलिसी के ऐन मुताबिक है। चौधरी शुजात ने वजीर आजम को यकीन दिलाया कि उनकी जमात अगले इंतखाबात भी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी क्योंकि मुल्क में जमहूरियत के फरोग के लिए ऐसा करना बड़ा जरूरी है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हर 15 रोज बाद मुकर्रर करने की तजवीज़ मंजूर कर ली है। ECC का इजलास वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें वजारत पेट्रोलियम की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हर 15 रोज बाद मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। तहम ज़राए का कहना है कि वजारत पानी और बिजली खजाना और ओगरा ने इस तजवीज़ की मुखालफत की। इजलास में वजारत पेट्रोलियम की तरफ से LPG एयर मिक्स की समरी को मौखर कर दिया गया, जबकि बाइको ऑयल रिफाइनरी को टैक्स की मद में 7 साल तक छूट देने की मंजूरी दे दी गई।
गैस है ना CNG। मुल्क में फर्नेस ऑयल, डीजल और पेट्रोल के इस्तेमाल में 24% तक इजाफा हो गया। गैस की कमी के बायस बिजली की पैदावार के लिए दरकार फर्नेस ऑयल और CNG की बंदिश ने पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में इजाफा कर दिया है। वजारत पेट्रोलियम के जराये के मुताबिक मार्च में फर्नेस ऑयल की फरोख्त 14% इजाफे से 6,68,000 टन रही, जबकि डीजल की फरोख्त 24% इजाफे से 5,95,200 टन, पेट्रोल की फरोख्त 15% इजाफे से 2,38,600 टन और जेट फ्यूल की फरोख्त 15% इजाफे से 75,500 टन रिकॉर्ड की गई। कराची के इलाके लसबेला में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर मकीनों ने शदीद एहतजाज किया। मुश्तिल मुजाहिरीन ने जलाओ घेराव करते हुए शाहराह ब्लॉक कर दी और पुलिस मोबाइल को दौड़ लगाने पर मजबूर कर दिया। मजहर अली रजा की रिपोर्ट। मौसम गर्मा की आमद के साथ ही मुल्क के तिजारती हब कराची में जहां बिजली की आंख मुचोली शुरू हुई, वहीं आवाम के एहतजाज में भी शिद्दत आ गई है। लसबेला में 5 रोज से बिजली की अदम फराहमी ने गर्मी के सताए अफराद को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया, जिन्होंने न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि सड़क पर टायर नजर आतिश करके मरकजी शाहराह को भी बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि 5 रोज से बिजली की अदम फराहमी के बाइस इलाके के लोग बिजली के साथ साथ बूंद बूंद पानी को भी तरस गए हैं। नहीं पानी नहीं बिजली, जुम्मे का दिन है, नहीं नमाज पढ़ने के लिए पानी नहीं, कुछ 5 दिनों से लाइट नहीं, पूरे 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया लाइट जो है ना नहीं आ रही और कोई PMT नहीं चली हुई। ये सब पैसा वसूल, इलाके वालों से पैसा वसूल करना चाह रहे हैं लोग। केसी वाले आए बोलते कुछ काम करेंगे, लेकिन बोले आज कल बोला था खोल देंगे, लेकिन कल कुछ करा है नहीं। इस मौके पर पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की तो मुश्तिल अफराद मजीद बिफर गए और पथराव करके पुलिस वैन को भागने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर मुश्तिल अफराद ने खुली हुई दुकानें भी बंद करा दी। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुश्तिल अफराद मुंतशिर हो गए। दूसरी जानिब KESC का कहना है कि मुतासरा इलाके के लोगों ने 40 लाख रुपए के वाजिबात अदा करने हैं, जबकि इलाके की PMT से मुंसलिक 50% सार्फिन बिल ही अदा नहीं करते। कैमरामैन जाहिद के साथ मजहर अली रजा, CNBC पाकिस्तान, कराची। और यहाँ पर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देते चले। औरंगी टाउन में फायरिंग का निशाना बनने वालों की लवाहिकीन के शाहीन कॉम्प्लेक्स पर एहतजाज, पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर शेलिंग की गई। एक बार फिर आपको बताते चले, औरंगी टाउन में फायरिंग का निशाना बनने वालों के लवाहिकीन का शाहीन कॉम्प्लेक्स पर एहतजाज जारी है, पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर शेलिंग की गई है। आज औरंगी टाउन में होने वाली हलाकतों का वजीर दाखिला सिंध मंजूर वस्सान ने नोटिस भी लिया है। औरंगी टाउन में फायरिंग का निशाना बनने वालों के लवाहिकीन का शाहीन कॉम्प्लेक्स पर एहतजाज जारी है, पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर शेलिंग की गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे आरिफ महमूद से। आरिफ बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी अवेश, औरंगी टाउन में 3 अफराद जो हैं आज फायरिंग से हलाक हो गए थे। एक शख्स जो है उसकी हालत भी तशवीशनाक बताई जाती है। इन अफराद के अहल खाना ने मैयतों के हमरा CM हाउस जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो रेड जोन में दाखिल होने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और नाकामी पर उन पर शेलिंग शुरू कर दी। इस दौरान जो है ये अफराद जो है वो शाहीन कॉम्प्लेक्स पर एहतजाज कर रहे हैं। अभी हमें मालूम हुआ है कि वज़ीर आला सिंध आज खुद यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने इन अफराद से मुज़ाकरात किए हैं। अच्छा आरिफ, ये भी बताइएगा कि जो 3 कारकुन पीपल्स पार्टी के जाँ बहक हुए थे, एहतजाज करने वालों में जो मकतूलीन हैं उनके अहले खाना शामिल हैं या पार्टी के कारकुनान शामिल हैं? देखिए जो है वो पार्टी के कुछ कारकुनान भी शामिल हैं और औरंगी टाउन से ताल्लुक़ रखने वाली पीपल्स पार्टी के सदस्य भी शामिल है और उनके लवाहिकीन भी शामिल हैं, जो इन मैयतों के हमरा वज़ीर आला हाउस जाना चाहते थे, लेकिन इनको रोक दिया गया शाहीन कॉम्प्लेक्स। और मैं आपको ताज़ा तरीन ये बताऊं कि वज़ीर आला सिंध आज खुद शाहीन कॉम्प्लेक्स पहुंचे हैं और वो इन अफराद से मुज़ाकरात कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा आरिफ, ये भी बताइएगा कि इस एहतजाज के बायस इत्तलात ये हैं कि पूरे कराची शहर का जो ट्रैफिक का निज़ाम है दरहम बरहम हो गया है, इस हवाले से बताइएगा। देखें, आज कराची में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे और जुलूस जनाजा और इस हवाले से बहुत से प्रोग्राम तरतीब दिए गए थे। पहले ही शहर डिस्टर्ब था। इस वाक़े के बाद जो है वो अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जाम हो गया है। शहर की मरकजी शाहरा है IH चंडीगढ़ रोड, जिस पर ट्रैफिक बुरी तरीके से मुतासर हुआ है। अब जब वज़ीर आला यहाँ पहुँचे हैं तो उम्मीद की जा रही है कि के बाद ये ट्रैफिक जो है वो बहाल किया जा सकेगा। जी अवेश।
अच्छा आरिफ, आप हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।